अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 सितंबर है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर आपके सामने दो बड़ी खबरें रखने जा रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान की बड़ी अदालत से कौन सा फैसला इमरान खान के खिलाफ आया है और राना सनाउल्लाह किस तरह से बेकाबू हो चुका है और बेशर्मी की सारी हदें किस तरह से पार हो चुकी हैं। इस वक्त तमाम पाकिस्तानी जान चुके हैं किस तरह से तमाम ताकतें और इंपोर्टेड सरकार इमरान खान को दीवार में चुनने की कोशिश कर रही है। कोई भी ताकत इमरान खान को कंट्रोल नहीं कर पा रही। इमरान खान सबके लिए दर्दे सर बन चुका है और अब इमरान खान को टेक्निकली रास्ते से हटाने के जो भी ये हरबे अपना सकते थे, जो भी कायनात के ये नुस्खे इस्तेमाल कर सकते थे, कर बैठे हैं। इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फैरोनियत की भी सारी हदें पार कर रहे हैं, जुल्मो जबर की भी सारी हदें ये पार कर रहे हैं। जिस तरह से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नो गो एरिया बनाया गया है, जिस तरह से वहां पे आंसू गैस की शेलिंग वाले वो एक्सपायर शेल भी पहुंचा दिए गए हैं, पुलिस ने लाठियां भी पकड़ी हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चारों तरफ से घेरा हुआ है। वो भी सूरत हाल आपके सामने ही है कि किस तरह से ये एक खौफ की फजा कायम कर रहे हैं। और जिस तरह रात को किसान बेचारे जो कि बड़े सादे लोग होते हैं, वो जिस तरह से उनको रात को चूरन दिया गया, बेवकूफ़ बनाकर उनको वापस भेजा गया, उनको वहाँ पे डराया गया, वो भी चीज़ें आपके सामने हैं कि वो बेचारे वहाँ पे सादे गांव से आके एहतजाज कर रहे थे और पुलिस की भारी नफरी बख्तर बंद गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची हुई थी और इस्लामाबाद पुलिस बाकायदा ट्विटर के ज़रिए उनको धमकियाँ लगा रही थी। और फिर आपने ये भी देखा कि जब उन बेचारों को कोई आस या उम्मीद देने नहीं गया तो शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे पहुँचे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को भी आपने देखा किसी ने मिलने ही नहीं दिया, यानी साबका वजीर खारजा, सीनियर तरीन सियासतदान, पीटीआई के वाइस चेयरमैन, और पुलिस ने कहा खबरदार, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे अगर आपने किसानों की तरफ जाने की कोशिश की। तो ये तो हो रहा है इस मुल्क में आम बंदे के साथ, और फिर इमरान खान के खिलाफ ये क्या क्या कर रहे हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि इमरान खान इस वक्त किस तरह से दर्दे सर बन चुका है। अब जी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, वहां पे जनाब एक पीटीआई की जानब से केस दायर किया जाता है। पहले यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होता है कि ये जो स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, अपने मनपसंद के 11 इस्तीफे मरहलावार कबूल कर रहे हैं। ये क्या तरीका क्या है, तुक क्या है? आप कहते हैं कि हमने इस्तीफे 123 इसलिए एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि तस्दीक के लिए लोग हाजिर नहीं हुए, लिहाजा ये 11 भी तो हाजिर नहीं ना हुए। 11 क्यों पेश हुए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिल्ला साहब के सामने ये केस था, उन्होंने इस केस को फारिग कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, स्पीकर के इख्तियारात होते हैं। उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के आज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ये कहते हैं कि हम आपसे ये कहते हैं कि आप कौमी असम्बली के अंदर वापस आ जाएं। नंबर 2 जो बड़ी बात वो करते हैं, वो कहते हैं मैं स्पीकर के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करना चाहता। स्पीकर के इख्तियार में अगर हम मुदाखलत करेंगे, अगर हम कहेंगे ना कि राजा परवेज अशरफ साहब ये क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये क्या आप कर रहे हैं कि आप मरहलावार इस्तीफे कबूल कर रहे हैं, तो ये स्पीकर के इख्तियार में मुदाखलत होगी। तमाम पाकिस्तानी तवज्जो कीजिएगा कि जब 3 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, क्या उस वक्त जब सो मोटो लिया गया था, तो क्या उस वक्त स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी, जो इख्तियारात थे, उनको चैलेंज नहीं किया गया था, मुदाखलत नहीं की गई थी? इस बात को भी आप छोड़ दें, जब कोर्ट ने बाउंड कर दिया था कि 9 अप्रैल को ही वोटिंग होगी, यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के मामलात में मुदाखलत की, बाउंड कर दिया कि इस दिन इस वक्त तक ये हो जाना चाहिए वरना तौहीन अदालत लग जाएगी, क्या वो कौमी असम्बली के मामलात में
मुदाखलत नहीं थी? क्या ये सारी कानून और आइन उस वक्त याद नहीं थे? फिर इससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हैं। ये चले सारे मामलात कानूनी और आइनी बारीकियां होती हैं ना आइन के अंदर, और बहुत सारे मामलात होते हैं। ज़ाहिर है मैं तो कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं इन मामलात का, लेकिन रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। यानी वजीर आजम, उस वक्त वजीर आजम हाउस में था उस वक्त का इमरान खान साहब, यहां पे इमरजेंसी नाफिज हो रही थी, एयरपोर्ट्स बंद हो रहे थे, इमरान खान हुक्म नहीं दे रहे थे, लेकिन कहीं और से हुक्म आ रहे थे और अदालतें भी खुल गई। क्या उस वक्त किसी वजीर आजम ने, किसी स्पीकर ने, किसी डिप्टी स्पीकर ने कोई जुर्म कर दिया था? आप मुझे बताएं। उस वक्त अदालतें खुल गई और इमरान खान साहब कह चुके कि यह बात मुझे जिंदगी भर तड़पाती रहेगी कि मैं कौन सा जुर्म करने लगा था कि आपने अदालतें खोल दी। तो जस्टिस जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए हैं। लेकिन आज ये कहना कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, आप दोबारा सोच लें, अब दोबारा सोच लें, आप वापस कौमी असम्बली चले जाएं, लेकिन यार हम मुदाखलत नहीं कर सकते। वो स्पीकर के अपने इख्तियारात है ना, अगर हम उनको चैलेंज करेंगे या उनके खिलाफ कोई फैसला देंगे तो फिर वो जो है ना इंटरफेरेंस हो जाएगी, 2 अदारों के दरमियान टकराव वाला मामला हो जाएगा। तो आज से 5 महीने पहले अगर यही कहा जाता कि एक सुप्रीम अदारा है पार्लियामेंट, हमने उसके इख्तियारात को चैलेंज नहीं करना, तो आज ये लोग मर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, मैशत का बुरा हाल है, बल्कि सत्यानाश हो चुका है। और आज जो पाकिस्तानी जो है वो भूख से मर रहे हैं। अगर ये ख्याल उस वक्त आ जाता तो क्या ही खूबसूरत बात होती। और जाहिर है अब यह केस इमरान खान साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि वो जिस तरह से इस्तीफे एक्सेप्ट करते रहे, कोई तस्दीक के लिए जाए ना जाए ये उनका इख्तियार है। अब दूसरे नंबर पर राना सनाउल्लाह जिस तरह से डराने की कोशिश कर रहा है, और कल भी जिस तरह से पूरा इस्लामाबाद बंद था और एक हमें लॉन्ग मार्च से पहले की सूरत हाल जिस तरह से हमारी आंखों के सामने थी, पूरा इस्लामाबाद बंद था, हमारे लिए ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था और किसान भी एहतजाज कर रहे थे। और आज जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नो गो एरिया बनाया गया है, अभी जहां जिस तरह से वहां पे शेल पहुंचाए गए हैं, अब राना सनाउल्लाह कहता है 25 मई को तो कुछ भी नहीं हुआ था। ये राना सनाउल्लाह ने टीवी पर बैठ के बयान दिया है, शायद बोल न्यूज पर बैठ के उन्होंने ये बयान दिया, कहते 25 मई को तो कुछ भी नहीं हुआ था। 25 मई को तो हमने किए कुछ नहीं, 25 मई को तो हमने हाथ होला रखा। कहते डॉक्टर यास्मीन राशिद अगर पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करेंगी तो क्या पुलिस वाले आगे ऐसे ही खड़े रहेंगे? राना सनाउल्लाह कहता है कि अब की बार हम सबक सिखाएंगे, अब की बार हम जो है वो अच्छी तरह से इनको बताएंगे कि रोका कैसे जाता है। अब की बार हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये इस्लामाबाद के रास्ते भूल जाएंगे। इनको पता चलेगा कि राना सनाउल्लाह किस बला का नाम है। यानी ये फिरौनियत भरा लहजा जरा चेक करें, कह रहे कि इनको पता लग जाएगा कि हम चीज क्या है, रोका कैसे जाता है और फिर सबक कैसे सिखाया जाता है। 25 मई को तो कहता कि ये कुछ नहीं, वो तो बस टेस्टर लगाया है, वो तो बस थोड़ी सी धुनी दी है, अभी तो किया ही कुछ नहीं। आप इनको जरा आने दें, इनकी हम पसलियां तोड़ेंगे, हड्डियां तोड़ेंगे इनकी, ये राना सनाउल्लाह कह रहा है। जरा अंदाजा करें कि किस तरह की फैरोनियत और राना सनाउल्लाह के अंदर पता नहीं किसका जोर, कौन सी ताकत, कौन सी शय उस शख्स के अंदर जिसके बिहाफ पर वो इस तरह से उछल रहा है। इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत है सिर्फ, और वो कह रहा है टांगे तोड़ेंगे, इनको आने तो दें, 25 मई भूल जाएंगे। 25 मई को तो हमने किया ही कुछ नहीं था, वो तो कुछ भी नहीं किया था। खवातीन को मारा था, डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी थी, 3 कत्ल हुए थे, 3 लोग शहीद हुए थे, और इस्लामाबाद के अंदर आग लगी हुई थी, हर तरफ शैलिंग ही शैलिंग थी, तबाही मची हुई थी, लोगों के घर महफूज नहीं थे, वो तो कुछ भी नहीं था। यानी अगर वो कुछ नहीं था तो इसका मतलब यह कि रियासत पाकिस्तान को और अदारों को अब सोचना चाहिए कि यह शख्स रियासत को किस तरफ लेकर जाना चाहता है। यह तो बड़े खौफ की फजा और मामलात के लॉन्ग मार्च की तरफ लेकर जाना चाहता है, तबाही की तरफ जाना चाहता है। यह टीवी पर बैठकर सरकार मतलब नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के ये तो धमकियां बड़ी दे रहा है। अगर 25 मई को कुछ नहीं वो कहता हुआ था, अब बहुत कुछ होगा, तो अब आंखें खोलनी चाहिए। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।